एवरीवन, कैसे हो आप सब? ठीक। वेलकम बैक टू सलोनी की पाठशाला। आज हम लोग एसएसटी में सिविक्स में चैप्टर सेकंड पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो हमारी पिछली वीडियोस को देखने के लिए क्या करें, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। ओके, और शेयर भी जरूर करें, खुद पढ़े अपने दोस्तों को भी पढ़ाएं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर सेकंड का नेम है पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं। पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब है, डेमोक्रेसी मतलब क्या होती है? स्वतंत्रता। स्वतंत्रता की नींव किस चीज़ पे रखी गई है, किससे हुई है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो आगे पढ़ते हैं। वी हैव सीन दैट डेमोक्रेसी इज कंसीडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कंसीडर्ड का मतलब समझ लेते हैं, माना जाता है। मैं आपको यहाँ पे सबकी मीनिंग बताती जा रही हूँ। ओके, तो हम लोगों ने देखा है कि जो स्वतंत्रता को बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माना जाता है। ओके, इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस those features of democracy which make it superior to all other forms of government। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे उन फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे जो डेमोक्रेसी को सबसे अच्छा बनाता है, सुपीरियर बनाता है गवर्नमेंट में। फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में सबसे अच्छी कौन सी होती है? गवर्नमेंट। फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी होती है। ओके, स्वतंत्रता। These elements are the essential conditions for the successful working of the democratic government। और ये जो एलिमेंट्स हम लोग पढ़ेंगे वे बहुत ज़रूरी होती है डेमोक्रेसी, स्वतंत्रता वाले गवर्नमेंट को सक्सेसफुल बनाने में। अब आगे पढ़ लेते हैं। इनलाइटेंड सिटीजन का मतलब क्या होता है? इनलाइटेंड मतलब जो सिटीजन, जो व्यक्ति होते हैं, वो जो बहुत थोड़े बहुत जो पढ़े होते हैं, उनको थोड़ा बहुत पढ़ाई के बारे में मालूम होता है, उनको इनलाइटेंड सिटीजन कहते हैं। We know that democracy stand for the people expressions of will of the people। हम लोग जानते हैं कि डेमोक्रेसी, स्वतंत्रता क्या लोगों के भाव पे निर्भर है। इट इज़ द वेरी बेसिक ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ये बहुत बेसिक है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पे। इन अ डेमोक्रेसी चेंजेस अबाउट द कलेक्टिव वाइल ऑफ द पीपल आर नॉट बाय यूज ऑफ फोर्स। स्वतंत्रता में चेंजेस क्या लोग कहते हैं तभी चेंजेस आते हैं। जब लोग बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं तभी चेंज आते हैं। ओके, टू मेक द राइट चॉइसेस एंड टू अराइव एट द राइट डिसीजन एवरी सिटीजन शुड बी वेल इन्फॉर्म्ड एंड सोशल रिस्पॉन्सिव। अच्छा राइट चॉइस करने के लिए अच्छा कैंडिडेट कौन चुनता है? हम लोग चुनते हैं। ओके, तो क्या हमको उसके लिए क्या हमें वेल इन्फॉर्म्ड होना चाहिए हर चीज़ के बारे में। ओके, और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें होना चाहिए, जैसे कि हमें कहीं भी गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, हमेशा अच्छे से रहना चाहिए, पॉल्यूशन नहीं करना चाहिए, लाइक एयर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन। ओके, हमारे पास सोशल रिस्पॉन्सिव भी होनी चाहिए। इट इज़ नॉट मीन दैट दे शुड बी हाईली एजुकेटेड और पोसेस यूनिवर्सिटी डिग्री, बट दे शुड बी इनलाइटेंड इनफ टू मेक रिस्पॉन्सिबल डिसीजन। इसका मतलब हुआ, इसका ये मतलब नहीं है कि जो इसका अब इनलाइटेंड सिटीजन का मतलब ये नहीं है कि कोई हाईली एजुकेटेड हो या कोई यूनिवर्सिटी से खूब अच्छा पद लेके आया और डिग्री लेके आया तभी वो इनलाइटेंड सिटीजन कहलाएगा। नहीं, इनलाइटेंड सिटीजन का मतलब होता है कि जो इंसान अच्छे से डिसीजन ले पाए। ओके, इनलाइटेंड मतलब तो थोड़ा बहुत शिक्षित, उसको पूरे इन्वायरमेंट के बारे में, उसको अपने सोशल के बारे में उसको पता हो कि कौन अच्छा कैंडिडेट है, कौन नहीं है। ओके, थर्स पॉलिटिकल अवेयरनेस इज एन इम्पॉर्टेंट कंडीशन ऑफ अ डेमोक्रेसी। इसलिए जो पॉलिटिकल अवेयरनेस होती है, पॉलिटिकल मतलब राजनीति की जो अवेयरनेस होती है, जो लोगों को पता होती है, इसलिए वो सबसे स्वतंत्रता गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, अब आगे पढ़ लेते हैं। पॉलिटिकली इनलाइटेंड सिटीजन विल बी able to judge the performance of the government and make the correct choice of their representative by evaluating the merits and demerits of different candidates। Politically जो enlightened citizen होते हैं, मतलब जो थोड़े बहुत शिक्षित सिटीजन होते हैं, वो able to judge, वो जज करते हैं क्या उस गवर्नमेंट को, मतलब जो उस गवर्नमेंट है, बहुत सारी गवर्नमेंट होती हैं। ओके, जैसे कि बीजेपी है, कांग्रेस है, ये सब बहुत सारी पार्टीज होती हैं, गवर्नमेंट है, तो उनका परफॉर्मेंस जज करते हैं कि कौन सा सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एंड मेक द करेक्ट चॉइस टू ऑफ देयर रिप्रेजेंटेटिव, और करेक्ट एक चॉइस बनाते हैं कि हाँ इनको वोट देंगे, ये सबसे अच्छा काम करें। बाय इवेल्यूटिंग मतलब चुनना। ओके, बाय चुनने से किसको? मेरिट्स मतलब होता है गुण, मतलब जिसके पास गुण होते हैं, डिमेरिट्स अवगुण ऑफ डिफरेंट कैंडिडेट्स। क्या करते हैं? उनके गुण को देखते हैं, अवगुण को देखते हैं, उसमें क्या अच्छाई है, इस कैंडिडेट में क्या बुराई है, तो उन सबको देख के अच्छे से जांच परख के फिर वो चुनते हैं। ओके, जो इनलाइटेंड सिटीजन होते हैं, बिकॉज उनको थोड़ी बहुत शिक्षा होती है अपने पूरे सोशल इन्वायरमेंट के बारे में। सच वोटर्स विल नॉट बी इजली स्वेड बाय
फॉल्स प्रॉमिस मेड बाय कैंडिडेट्स और बाय देयर मनी और मसल पावर। ये बहुत ज़रूरी है। वो जो वोटर होते हैं, इनलाइटेंड सिटीजन होते हैं, वो क्या ईजिली स्वेड मतलब द्वारा भेजा गया। ओके, आपको समझा दे रही हूँ अच्छे से। स्वेड मतलब द्वारा भेजा गया। तो जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो मतलब खड़े होते हैं वोटर में, ओके, तो जो खड़े होते हैं कैंडिडेट्स, वो बहुत फॉल्स प्रोमिसेस, उनके द्वारा बहुत सारे फॉल्स प्रोमिसेस किए जाते हैं कि मैं ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा। ऐसा क्यों होता है कि जब चुनाव होते हैं तभी उनको सारे वो करने का आता है, जब वो रहते हैं कैंडिडेट तब तो कोई काम होता नहीं है ना। तो इसीलिए जब वो इलेक्शंस होने जाते हैं तब वो क्या करते हैं, फॉल्स प्रोमिसेस करते हैं कि ये करवा देंगे, हम वो करवा देंगे, यहाँ पुल बनवा देंगे, ये करवा देंगे, पर कुछ होता नहीं है वैसे। और बाय देयर मनी, और वो मनी भी खिलाते हैं। आपने सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे गांव में प्रधान का चुनाव हुआ तो क्या होगा, प्रधान क्या सबके गांव घर में घूम के क्या करता है, रुपीस बांटता है, कभी कुछ खिलाता है, कभी कुछ। ऐसा क्यों? क्योंकि लोग हमें वोट दें। ओके, जो इनलाइटेंड सिटीजन होता है वो उनके गुण और अवगुण को देख के वोटिंग करता है, ना कि उनके पैसे से और ना कि फॉल्स प्रोमिसेस से। ओके, और मसल्स पावर मतलब उनकी बाहुबल से, मतलब डर के मारे भी कोई वोट नहीं करना चाहिए हमें। अब वाइस लीडरशिप का मतलब समझ लेते हैं इसके बारे में। आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे। ओके, मैं आपको जरूर से जरूर आंसर दूंगी। इन लार्ज कंट्रीज पीपल कैन नॉट डायरेक्टली एडमिनिस्टर देमसेल्फ। बड़े शहर कंट्रीज में पीपल क्या आते हैं, डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करते हैं अपने आप को। दे इलेक्ट पॉलिटिकल लीडर्स टू रिप्रेजेंट देम इन अ लेजिस्लेचर। वो क्या आता है, एक पॉलिटिकल लीडर का मतलब समझा आपको आता ही होगा। पॉलिटिकल लीडर को रिप्रेजेंट करते हैं। लेजिस्लेचर मतलब होता है विधानसभा। विधानसभा में वो तुरंत खुद नहीं जाते हैं, बड़े बड़े शहर कंट्रीज में अपने एक पॉलिटिकल लीडर को रिप्रेजेंट करते हैं विधानसभा में। ओके, इलेक्शंस आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। इलेक्शन क्या है, स्वतंत्रता के लिए एक बहुत जरूरी भाग्य है। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज कॉन्स्टेंट इलेक्शंस बाय फील्डिंग देयर कैंडिडेट। जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, ओके, जैसे कि बीजेपी, कांग्रेस, ये सब क्या अपने अपने कैंडिडेट को खड़ा करते हैं। द पार्टी लीडर्स इलाइटन द वोटर्स एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस। जो पार्टी के लीडर्स होते हैं, यहाँ पे इलाइटन मतलब सूचित करना। ओके, तो क्या पार्टी के लीडर्स को वोटर्स को सूचित करते हैं उसके टाइम, इलेक्शन के टाइम में। ओके, जो भी वोटर को खड़ा करना उसको बता देते हैं। एज पार्ट ऑफ द इलेक्शन कैंपेन several public meetings are held in various issues and problems are discussed। और जब भी कोई वोटिंग मतलब जब भी कोई इलेक्शन होता है तो आप देखते हैं कि एक पब्लिक मीटिंग होती है। ओके, जिसमें लोग अपनी प्रॉब्लम्स को, इशूज़ को पूरा डिस्कस करते हैं। ओके, दिस हेल्प्स पीपल टू मेक अप देयर माइंड अबाउट whom टू वोट फॉर। और इससे क्या होता है, जो पब्लिक होती है वो अच्छे से समझ जाती है कि हाँ किसको वोट करना है, जो हमारी ज़्यादा परेशानी सुनता है, और आप उससे अवगुण और मतलब उसकी बुराई और अच्छाई को नाप के आप अच्छे से उनको वोट कर सकते हैं। ये बहुत हेल्प करता है। वंस इलेक्शंस आर ओवर, एक बार जब इलेक्शन खत्म हो जाता है तो क्या होता है, जब पार्टी विच गेट द मेजोरिटी, मेजोरिटी मतलब होता है बहुमत। ओके, जो पार्टी को सबसे ज़्यादा बहुमत मिलता है, सबसे ज़्यादा वोट मिलता है, फॉर्म दी गवर्नमेंट, वो अपना गवर्नमेंट मतलब खड़ा कर लेते हैं। जैसे बीजेपी को मिला तो बीजेपी हो गया। इफ़ नॉन ऑफ द पार्टीज गेट द मेजोरिटी, अगर किसी पार्टी को मेजोरिटी बहुमत नहीं मिला, इक्वल है, तो क्या करेंगे, अब कॉलिएशन मतलब गठबंधन। कॉलिएशन मतलब क्या होता है, गठबंधन। ओके, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड से आप मेजोरिटी कॉलिएशन आप राइट कर ले कहीं पे नोटबुक पे तो सही रहेगा। ओके, आगे भविष्य में काम आएगा। कॉलिएशन मतलब होता है क्या, गठबंधन। तो क्या गठबंधन सरकार बन जाती है अगर किसी पार्टी को ज़्यादा मेजोरिटी ना मिली हो। ओके, आगे पढ़ते हैं। थस इफ द वोटर्स आर इनलाइटेंड, अगर वोटर्स जो आज शिक्षित ना हो, दे विल ओनली इलेक्ट लीडर्स हु आर एफिशिएंट एंड कमिटेड। वो क्या उन्हीं लीडर्स को चुनते हैं जो कुशल होते हैं और शिक्षित होते हैं। ओके, इफ द वोटर्स आर इनलाइटेंड, सॉरी मैंने गलत बोल दिया था, जो वोटर शिक्षित होते हैं वो क्या उन्हीं लीडर्स को चुनते हैं जो बहुत इफिशिएंट मतलब कुशल होते हैं, और कमिटेड मतलब शिक्षित। आपको मीनिंग बता दी हूँ, कमिटेड मतलब होता है शिक्षित, इफिशिएंट मतलब कुशल होते हैं, मतलब लायक होते हैं उस पद के लिए। ओके, तो इफिशिएंट और होते हैं, कुशल होते हैं, और जो शिक्षित होते हैं उन्हीं वोटर को चुनते हैं। इफ सच वाइज लीडर्स रन द गवर्नमेंट, अगर इस तरह के अच्छे शिक्षित लोग हमारे गवर्नमेंट को चलाए तो क्या होगा, कंट्री विल प्रोग्रेस। तो कंट्री हमारी बहुत प्रोग्रेस करेगी इन ट्रूली डेमोक्रेसी मैनर, अच्छे से डेमोक्रेटिक मैनर में। ओके, साउंड पब्लिक ओपिनियन मतलब जो पब्लिक की आवाज़। आगे पढ़ते हैं। पब्लिक ओपिनियन एज अ डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म प्ले अ मेजर रोल इन अ डेमोक्रेटिक। पब्लिक तंत्र, आपको एक मीनिंग बता दो इसमें,
मैग्नीज्म का होता है तंत्र होता है। ओके, तो पब्लिक ओपिनियन क्या होता है? एक डिसीजन तंत्र होता है जो बहुत डेमोक्रेसी में एक बहुत मेन रोल निभाता है, क्योंकि इससे ही क्या करते हैं, डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है वो कोई भी डिसीजन लेती है पब्लिक ओपिनियन को पहले से सुन के अच्छे से, अगर वाइस लीडर हो तो। ओके, आगे पढ़ते हैं। अ डेमोक्रेटिक सिस्टम ग्रांट्स पीपल द राइट टू फॉर्मुलेट साउंड पब्लिक ओपिनियन एंड द राइट टू एक्सप्रेस इट्स प्रॉपर्ली। जो डेमोक्रेटिक सिस्टम क्या होता है, वो पीपल को परमिशन देता है कि आप अपने फॉर्मुलेट मतलब तैयार रहें, अपने साउंड, पब्लिक को साउंड को अच्छे से तैयार रह के सुनता है, उनको अच्छे से उनको एक्सप्रेस करना, उनको राइट देता है कि आप अच्छे से अपना जो भी प्रॉब्लम है एक्सप्रेस करो हमसे, मैं उसको सॉल्व करूंगा। ओके, नो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन इग्नोर पब्लिक ओपिनियन। अगर कोई भी स्वतंत्र गवर्नमेंट हो तो वो पब्लिक ओपिनियन को इग्नोर नहीं करता है, उसकी बातों को सुनता है, अच्छे से गौर फरमाता है, फिर कोई काम करता है। इफ द गवर्नमेंट इग्नोर्स और सप्रेस पब्लिक ओपिनियन, पीपल कैन रिमूव इट इन नेक्स्ट इलेक्शंस। अगर गवर्नमेंट कोई मनमानी करे और क्या करे, उनके इग्नोर कर दे, उनको पब्लिक ओपिनियन को ना माने, अपनी मर्जी चलाए, तो क्या करेंगे, पीपल के हाथ में है, वो तो स्वतंत्र है, तो नेक्स्ट इलेक्शन होगा तो उसको नहीं चुनेंगे। ओके, तो ऑलवेज वाइज विथ पब्लिक ओपिनियन। सो व्हाट इज पब्लिक ओपिनियन? तो पब्लिक ओपिनियन क्या होता है? द विशेस ऑफ पीपल ऑन एनी इशूज और प्रॉब्लम में बी डिस्क्राइब्ड एज पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक की को विश होती है, ये काम करो, ये यहाँ पे गड्ढा है, ये भरिए, वो ये सब क्या पब्लिक की विश होती है। और इशूज जो भी प्रॉब्लम होते हैं उनके यहाँ, तो उसको क्या करते हैं, वो पब्लिक ओपिनियन के जरिए अपने पूरा डिस्क्राइब करते हैं, पब्लिक ओपिनियन। ओके, इट मे नॉट बी ओपिनियन ऑफ ऑल पीपल, ये सारे पीपल के ओपिनियन नहीं होते। इट इज जनरली द ओपिनियन ऑफ मेजोरिटी ऑफ द पीपल, कि उन्हीं पीपल के मेजोरिटी मतलब बहुमत वाले पीपल्स के ही ये जर्नली ओपिनियंस होते हैं। ओके, एट टाइम्स इवन अ माइनॉरिटी may express an opinion which may be interest on entire community। उसके तो उस टाइम पे क्या होता है, जो पब्लिक ओपिनियन मतलब जो माइनॉरिटी पीपल्स होते हैं वो एक्सप्रेस करते हैं अपने ओपिनियन, और जो इंटायर कम्युनिटी होती है जो सुनती है, उनको इंटरेस्ट इनकी बातों को सुनती है। लाइटेंट सिटीजन लेड बाय वाइस लीडर कैन क्रिएट अ साउंड पब्लिक ओपिनियन। ओके, तो लाइटेंट सिटीजन क्या होता है, जो शिक्षित लोग होते हैं, सिटीजन होते हैं, वो क्या, अगर उनके यहाँ वाइस लीडर है तो उनको का साउंड को क्रिएट करता है, उनको और आगे बढ़ाता है कि आप और बोलिए। देयर आर मैनी एजेंसीज, यहाँ पे बहुत सारी एजेंसी है, सच एज पॉलिटिकल पार्टीज हुई एंड मास मीडिया है, मीडिया को आप जानते हैं, हैव टू फॉर्मुलेटिंग पब्लिक ओपिनियन। उससे क्या पब्लिक जो चाहती है उसको टीवी पे आप देखते हैं कि आए दिन ये कोई यहाँ पे धरना कर रहा है, ये सब, इससे क्या मीडिया से सरकार को अच्छे से पता चलती है, वो पब्लिक ओपिनियन को और बढ़ाती है। इन दिस एजेंसी फंक्शंस सेल्फिशली द कंट्री विल नॉट बी साउंड पब्लिक ओपिनियन विच इज सो एसेंशियल फॉर अ डेमोक्रेटिक। इससे क्या होता है, एजेंसीज क्या करती हैं, सेल्फिशली के कंट्री को साउंड पब्लिक ओपिनियन को आगे बढ़ाती है, जो इस डेमोक्रेटिक स्वतंत्रता के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि स्वतंत्र मतलब क्या हुआ, हर को अपने अपना राइट हुआ, जो चाहती है पब्लिक को वही करना चाहिए स्वतंत्रता से। ओके, अब आगे पढ़ते हैं। अकोमेंडेशन ऑफ डिफरेंसेस। ओके, अकोमेंडेशन मतलब होता है आवास। आवास आप जानते होंगे, जैसे कहते नहीं है आवास आया है, सड़क बनवाने का आवास, मतलब कोई काम मिला हो किसी को, उसे आवास कहते हैं। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज रन बाय द पार्टी ऑफ और अ कोलिशन ऑफ द पार्टीज कैन गेट द मैंडेट ऑफ द पीपल इन टर्म मेजॉरिटी ऑफ सीट्स ऑफ वोटर्स। इसका मतलब हुआ जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है वो क्या, कोलिशन मतलब गठबंधन, पार्टी गठबंधन। ओके, आपको पीछे बताया था मैंने, वो पार्टी को रन करते हैं, और जो डेमोक्रेटिक स्वतंत्रता है, और जो कोलिशन पार्टीज होती है मतलब गठबंधन से बनता है, दे मैंडेट और द पीपल इन टर्म्स ऑफ मेजॉरिटी मतलब बहुमत, सीट मतलब आदेश। ओके, सीट्स मतलब यहाँ पे क्या है, आदेश। ओके, तो आगे पढ़ते हैं। जो कोलिशन गठबंधन पार्टीज होती हैं क्या, कैट द मैंडेट ऑफ द पीपल, वो पीपल का क्या मैंडेट को अच्छे से सुनती हैं, एंड टर्म्स ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ सीट्स ऑफ वोटर्स। व्हाट हैपेंस द माइनॉरिटी देन, तब माइनॉरिटी का बहुमत का क्या होता है, कैन दे इग्नोर और इनग्रेटेड, क्या वो इग्नोर कर देते हैं, जो गठबंधन सरकार बनती है क्या वो अच्छे से पब्लिक ओपिनियन नहीं सुनती है। नो इन डेमोक्रेसी एवरी ग्रुप हाउएवर स्मॉल इट मे बी मस्ट बी अलाउड टू वॉइस इट्स ओपिनियन। नहीं, ऐसा नहीं है, जो डेमोक्रेसी स्वतंत्रता जो कोई ग्रुप हो वो अच्छे से अपनी, कोई भी छोटा ग्रुप हो वो अच्छे से अपना पब्लिक ओपिनियन वाइज अच्छे से वो कर सकता है, अलाउ है, कोई भी उसको मतलब मना नहीं किया गया है। टॉलरेंस एंड
विनेश आर इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। टॉलरेंस मतलब होता है सहनशीलता, और इक्लसिवनेस होता है मतलब एक साथ। टॉलरेंस मतलब सहनशीलता और एक साथ। अगर हम सहनशीलता से रहें, ज़्यादा वो मतलब ना करें, अगर सहनशीलता से रहें तो क्या होगा, उससे क्या होगा, हमारे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को अच्छे से रहेगा, और एक साथ हमेशा रहना चाहिए। ओके, लेट अस suppose a minority government after coming to power decides to keep the leaders on opposite under arrest in order to keep them away from the organizing peoples against government policies। सपोज करो कि जो बहुमत सरकार हुई, ठीक, गठबंधन सरकार, आफ्टर कमिंग टू पावर, सॉरी बहुमत सरकार, जिसको ज़्यादा बहुमत मिली उसको गठबंधन, कोलिशन सरकार मतलब होता है, जो बहुमत सरकार के पास बहुत ज़्यादा पावर आ गया, ठीक, और वो डिसीजन बनाए कि जो लीडर्स होते हैं वो अपोजिट अंडर अरेस्ट में रहे, इन ऑर्डर टू कीप देम अवे फ्रॉम ऑर्गेनाइजिंग पीपल अगेंस्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज। ओके, अंडर अरेस्ट कर ले उन पीपल को जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को नहीं मानते हैं, उसके खिलाफ रहते हैं, अगेंस्ट मतलब खिलाफ रहते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज़, तो उनको अंडर अरेस्ट कर ले जल्दी से। तो कैन इट बी कॉल्ड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट? तो क्या होगा, ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहलाएगा? नो, इट इज़ अ क्लियर केस ऑफ इंटॉलरेंस। तो ये क्या, ये क्लियर केस है इंटॉलरेंस मतलब असहनशीलता का, विच डिस्ट्रॉय द वेरी फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो स्वतंत्रता के बहुत सारे फाउंडेशन को डिस्ट्रॉय कर रहा है, जस्ट एज एन इंटॉलरेंस माइनॉरिटी, जो मतलब असहनशीलता वाली जो बहुमत सरकार बनती है, कैन डैमेज द कंट्री डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर। वो क्या है, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को डैमेज कर सकती है, उसको सहनशीलता से काम लेना चाहिए। सो ऑल्सो एन इंटॉलरेंट माइनॉरिटी कैन बी डू द सेम, और जो इंटॉलरेंट होते हैं वो भी सेम काम करते हैं। अननेसेसरी अगिटेशंस, बांधास, वायलेंट प्रोटेस्ट एसेट्रा बिकम्स फॉर्म्स ऑफ माइनॉरिटी इंटॉलरेंस when the critical public life and create roadblocks for the implement of people friendly programs of the government। इसका मतलब हुआ पूरे सेंटेंस का जो अननेसेसरी अगेंस्ट होते हैं मतलब आंदोलन होता है। ओके, अभी पर देख लेते हैं, यहाँ पे देखो यहाँ लिखा अननेसेसरी अगिटेशंस, यहाँ मतलब होता है आंदोलन। ओके, बंधन्स होते हैं। वायलेंट प्रोटेस्ट मतलब हिंसक विरोध की जाती हैं। अदर एसेट्रा बिकम्स फॉर्म ऑफ मिनॉरिटी टॉलरेंस इंटॉलरेंस। इससे क्या होता है, जो बहुमत मतलब असहनशीलता वाली बहुमत सरकार होती है, वो क्या होता है उनका, वो क्या कर देती है, वो पूरे पीपल की लाइफ को क्रिटिकल मतलब अपंग कर देती है। और क्या इससे क्या होता है, रोड ब्लॉक्स हो जाते हैं और पीपल इको फ्रेंडली प्रोग्राम्स नहीं रह पाते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं रह पाते हैं, और गवर्नमेंट प्रोग्रेस नहीं कर पाती है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, इट इज़ एसेंशियल इन डेमोक्रेसी टू रिस्पेक्ट द फ्रीडम ऑफ माइनॉरिटी टू रन द गवर्नमेंट एंड द मेजॉरिटी फ्रीडम टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन। इसलिए क्या करना चाहिए, डेमोक्रेसी को सहनशीलता का, मेजॉरिटी का, अब उनको जो बहुमत मिली है अच्छे से, तो उसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए अच्छे से, और किसी को फ्रीडम मिली है उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, एंड द माइनॉरिटी फ्रीडम टू एक्सप्रेस ओपिनियन, और जो बहुमत उनको जो फ्रीडम मिली है उसको अच्छे से पब्लिक ओपिनियन सुनना चाहिए बहुमत सरकार को। ओके, आगे पढ़ते हैं। द लेटर ऑल्सो गिव्स अ माइनॉरिटी द फ्रीडम टू फॉर्मुलेट पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट द रॉन्ग पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। और क्या होगा, मतलब लेटर होता है वो ऑल्सो गिव्स, इसमें क्या होगा, ये मेजॉरिटी नहीं है, ये है मिनॉरिटी, इसका मतलब है अल्पसंख्या। ओके, तो इससे क्या, जो फ्रीडम होती है फॉर्मुलेट मतलब तैयार नहीं होता है पब्लिक ओपिनियन को सुनने के लिए, अगेंस्ट द रॉन्ग पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, अब पब्लिक की मतलब ओपिनियन सुनते नहीं है और अपने गवर्नमेंट की रॉन्ग पॉलिसीज को अलाउ कर देते हैं। इससे क्या होता है, टॉलरेंस इज अ वर्च्यू विच मीन्स फॉर अ सक्सेसफुल डेमोक्रेसी। टॉलरेंस मतलब होता है सहनशीलता, सहनशीलता एक गुण है। ओके, इज अ वर्च्यू, वर्च्यू मतलब गुण, सहनशीलता एक गुण है जिससे डेमोक्रेसी सक्सेसफुल होती है। इट इज़ नीडेड अमंग पॉलिटिकल पार्टीज। इससे क्या होता है, जो पॉलिटिकल पार्टीज को इट इज़ नीडेड होता है, इंडिविजुअल कमिटीज, रिलीजियस बॉडीज ऑफ द एंड द सोसाइटी और एट लार्ज। तो इससे क्या होता है, इंडिविजुअल मतलब होता है व्यक्तित्व, पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, व्यक्तित्व होती है, कमिटीज़ होती हैं, रिलीजियस पार्टीज होती है, धार्मिक शरीर होते हैं जैसे कि, और सोसाइटी एट अ लार्ज, और जो सोसाइटी होती है लार्ज, तो उनको ये ज़रूरत होता है वो अच्छे से सहनशीलता रहे, सहनशीलता की उन्हें ज़रूरत होती है। ऑल्सो रिस्पेक्ट द राइट एंड व्यूज़ ऑफ अदर्स, सबको एक दूसरे की बातों की रिस्पेक्ट करना चाहिए,
ओके, सिंस एंशियंट टाइम्स, पहले जैसे एंशियंट टाइम्स में इंडिया बिकेम नोन फॉर टॉलरेंस, इंडिया जाना जाता था किससे? टॉलरेंस मतलब सहनशीलता से। इट हैज़ वेलकम डिफरेंट रेसेस, फेट्स एंड आइडियाज ऑफ द पीपल। इससे क्या वो क्या करते थे हमारे इंडिया में, क्या दूसरे के रेसेस मतलब होते हैं दौड़, फेट मतलब धर्मों, और पीपल के आइडियाज़ को वेलकम करते थे। इंडिया यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी मेक्स द यूनिक अमंग वर्ल्ड नेशंस। और जो इंडिया क्या है, डाइवर्सिटी मतलब विविधता। ओके, तो इंडिया यूनिट में क्या बहुत सारी विविधता अलग अलग के धर्म के लोग होते हैं। इससे क्या होता है हमारे वर्ल्ड में इंडिया जो बहुत यूनिक माना जाता है। और डिसिप्लिन सिटीजन, जो डिसिप्लिन से रहते हैं, ये मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगी। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। अब कोई भी प्रॉब्लम रिलेटेड हो इस टॉपिक से, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। कर दिखा कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके वजह से। बाय।